रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूँ? बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है और अच्छी खबर है दोस्तों। ये एक एक बात हर किसी को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया ऑब्वियसली ये बातें कभी नहीं बताएगी। आप में से जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हम बता देते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। आप में से जो भी लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हम 2 पॉइंट्स आपको क्लियर बताना चाहते हैं। पहला, पनीर टीका यानी कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। और दूसरी बात, हम टीके के खिलाफ नहीं हैं, स्टूपिडिटी के खिलाफ है। अगर पनीर टीका एविडेंस बेस्ड और साइंस बेस्ड होता, तो हम सबसे पहले इंसान होते जो कहते कि पनीर टीका जाकर खाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये ग्रेट रेजिग्नेशन या बिग क्विट क्या है? ये नाम दिया है एंथनी क्लॉथ्स ने, जो कि एक बिजनेस स्कूल टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है। दोस्तों, दरअसल दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी जॉब क्विट कर रहे हैं। अकेले अमेरिका US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक के हिसाब से 43 लाख अमेरिकन अगस्त 2021 में अपनी जॉब क्विट कर चुके हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं ना, एक महीने में 43 लाख लोग जॉब क्विट कर चुके हैं अकेले अमेरिका में। और इस वजह से इन कॉर्पोरेट्स के सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ खड़ी हो चुकी है। एक समय था जब नौकरियां नहीं थी, और आज USA में नौकरियां ही नौकरियां मौजूद है कि हर दुकान के आगे एक हेल्प नीडेड बोर्ड लगा हुआ है। और हालत ये हो चुकी है कि USA में टीनेजर्स का एम्प्लॉयमेंट रेट 32% अचानक से इंक्रीज हो गया है समर 2021 में। क्या मतलब समझे इसका? यानी कि अब कंपनीज बच्चों को हायर करने के लिए मजबूर हो चुकी है। USA में ये बिल तक इंट्रोड्यूस किया जा चुका है कि 16 से 17 साल के बच्चों के लिए एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं, इसकी जो लिमिट्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। 1 करोड़ 9 लाख जॉब्स अवेलेबल थी जुलाई मंथ के एंड में, और अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन है 33 करोड़। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये ग्रेट रेजिग्नेशन कितना बड़ा इवेंट है ह्यूमंस की रेस के लिए। पूरा इकोनॉमिक सेटअप चेंज हो सकता है। कैपिटलिज्म का मॉडल बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है इस ग्रेट रेजिग्नेशन से। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से US में लेबर फोर्स लगभग 165 मिलियन यानी कि 16.5 करोड़ है। इसका मतलब हुआ कि हर 8 में से 1 वर्कर अपनी जॉब ऑलरेडी छोड़ चुका है। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है, और ये पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। और ये बात कि लाखों लोग जॉब्स छोड़ेंगे, ये बहुत सारे एलीट्स को पहले से ही पता थी। और हम आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताते हुए आए हैं कि कैसे एलीट क्लास मास रिवॉल्यूशन से खुद को बचाने के लिए प्रिपरेशन में लगी हुई है, क्योंकि अब बिग रिवॉल्यूशन इज ऑन द ब्रिंक। दरअसल द ग्रेट रेजिग्नेशन शुरुआत है द ग्रेट अवेकनिंग की। रेजिग्नेशन रेट्स 30 से 45 की उम्र के लोगों के बीच हाईएस्ट है, क्योंकि ये एज ग्रुप टीवी मीडिया की हकीकत जानता है, और इसलिए खुद से सारी सच्चाई यूट्यूब और इंटरनेट से पढ़ रही है, खुद अपनी आंखों से ड्रामा देख रही है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है कि रेजिग्नेशन रेट्स हाईएस्ट हैं टेक एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ सैलरी भी अच्छी खासी होती है, और जहाँ आज साल 2021 में सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो कोई टीवी न्यूज़ का एंकर अगर आपको आके झूठ बोले कि रेजिग्नेशन इसलिए हो रही है क्योंकि सैलरी कम है, तो आप उसको ये सिंपल सा फैक्ट बता देना कि सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन टेक और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में ही हो रही है। लेकिन लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? टीवी मीडिया या गूगल सर्च इंजन पे टॉप पे आने वाले आर्टिकल्स अगर आप पढ़ेंगे, या फिर आप नादान परिंदों के यूट्यूब चैनल्स देखोगे, तो आपको ये फ्लो चार्ट समझाएंगे कि 1930s के बाद से आज इकोनॉमी पहली बार इतने लो पर पहुंचे इस बीमारी की वजह से, क्योंकि लोग अपना मनी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मनी क्रंच है। और साथ ही साथ पनीर टीका खरीदने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए था, तो इसलिए सरकार को नए नोट छापने पड़ रहे हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कहते हैं। आप एक ग्राफ देखिए USA के नए नोट छापने की स्पीड का। ये ब्लू लाइन है 2021 के डेफिशिएंट फाइनेंसिंग की, और रेड लाइन है 2020 में नए नोट छापने की स्पीड की। अब आप नीचे देखें, येलो लाइन कहाँ पर है? ये 2018 की स्पीड की है। तो 2020 और 2021 में जमकर नोट छापे गए हैं, तो इस वजह से मार्केट में बहुत सारे नए नोट आ गए हैं, यानी कि नोट ही नोट है। तो इस वजह से करेंसी की वैल्यू घट गई है। तो डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से इन्फ्लेमेशन यानी कि महंगाई बढ़ गई। तो इस वजह से कॉर्पोरेट्स अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बचाने के लिए सैलरी कट कर रहे हैं, और वर्कलोड बढ़ गया है एम्प्लॉय पर। इस वजह से एम्प्लॉयज़ स्ट्रेस में आ रहे हैं। इस वजह से एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब घर से काम करने का स्वाद भी एम्प्लॉयज़ ने चख लिया है। दोस्तों, अभी आपने 2 मिनट में वो सारी कहानी सुन ली जो टीवी मीडिया और नादान यूट्यूबर्स अगले 3 से 4 महीने में आपको सुनाने वाले हैं।
2 से 3 और ऐसे लॉजिक जो आपकी ज्ञान इंद्रियां सुनना पसंद करती हैं वो मीडिया आपको बता देगी। कुछ लोग बोलेंगे ओ अच्छा ठीक है, लेकिन रियलिटी ऑफ फैक्ट ये है कि मास अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जिस इंसान ने भी मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा करने की जगह अपनी बुद्धि लगाना पसंद करा और कुछ डॉक्टर्स और नेताओं के झूठे और स्क्रिप्टेड भाषण से ज़्यादा जिन्हें साइंस पर भरोसा था, तो उन्होंने खुद से जब पनीर टिक्के के बारे में पढ़ा तो हर उस इंसान को साफ साफ समझ आ गया कि पनीर टिक्का कितना बड़ा झूठ है और ये जो बीमारी है ये भी कितना बड़ा झूठ है। इस वजह से कोई भी इंसान पनीर टिक्का खाने को राजी ही नहीं हो रहा है। नोबेल प्राइज विनर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, लाखों डॉक्टर्स ओपनली कह चुके हैं कि ये पनीर टिक्का मत खाना। खुद इस पनीर टिक्के के इन्वेंटर बोल चुके हैं कि ये पनीर टिक्का मत खाना। खुद पनीर टिक्का में काम कर रहे लोग रोज रोज खुद ही अपनी कंपनी की पोल पट्टी खोल रहे हैं, यानी कि विसल ब्लोअर्स बन रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं कि पनीर टिक्का मत खाना। तो एज अ रिजल्ट यूएसए में कोई भी इंसान ये पनीर टिक्का नहीं खा रहा है। तो इस वजह से गधे फोर्स कर रहे हैं जनता को कि काम आपको तभी करने देंगे जब पनीर टिक्का खाओगे। तो लोग ओपनली कह रहे हैं भाड़ में गया ऐसा काम, क्योंकि सारा इनका प्लान लोगों को पता चल चुका है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, ये गधे कहाँ फंस चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। मान लो अगर किसी तरह 80 to 90% लोग पनीर टिक्का खा लेते तो कोई कंट्रोल ग्रुप ही नहीं बचता, यानी कि ऐसे लोग नहीं बचते जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं खाया। तो कंपैरिजन किससे करते? तो इससे इन गधों को ये फ़ायदा होता कि बाद में ये कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता था कि पनीर टिक्का वाले लोग अचानक बीमार पड़ने लगे हैं और जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं खाया है उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी कोशिश है कि कंट्रोल ग्रुप ही ख़त्म कर दो। लेकिन क्योंकि अब लोग पनीर टिक्का बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं तो बहुत ही बड़ा कंट्रोल ग्रुप कंपैरिजन के लिए बच गया है। तो इनका ड्रामा सबके सामने आने वाला है। यूरोप और अमेरिका में लोग जल्दी समझ गए, पनीर टिक्का नहीं लगवा रहे हैं इसलिए जॉब छोड़ रहे हैं। इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ भी अधिकतर लोग अब समझ चुके हैं कि ये कितना बड़ा ड्रामा पिछले 2 साल से चल रहा है। कैसे हम सबको बहुत ही ज़्यादा गरीब बनाने की कोशिश है ताकि प्रोटेस्ट रिवॉल्यूशन में ना बदल सके। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। दोस्तों हम आपको हमेशा से कहते हुए आए हैं कि नौकरी के लिए सरकार पर डिपेंड रहना ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। ये अब नहीं काम कर सकता है। सरकार से जॉब्स के लिए डिमांड करने का लॉजिक नहीं है। ये सब मन को बहलाने के बेकार तरीके हैं कि जॉब्स होती तो मैं ज़रूर करता, लेकिन फैक्ट यही है कि कुछ समय और महंगाई बढ़ सकती है और जॉब्स और भी घटने वाली हैं ऑटोमेशन आते ही, और आपको खुद का काम स्टार्ट करना होगा और उसे मार्केट में लाना ही होगा। इन सब का बिगेस्ट सॉल्यूशन हम आपको दे चुके हैं, IMPH नेटवर्क, जहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप भी ज़रूर जुड़ें। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।